नमस्कार, बज स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। अगर बात करें रोज़मर्रा के कामों की तो कपड़े धोने का काम काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन लॉन्ड्री ये काम हमारे इस काम को आसान कर देती है। लेकिन आजकल के दौर में लॉन्ड्री में जाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो आपके इसी मुश्किल भरे काम को आसान करने के लिए आज हम मिलने वाले हैं एक शख्स से, जो कि अपने कंपनी और स्टार्टअप के थ्रू आपके इस मुश्किल कामों को कम करने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो सर। हेलो मैम। सर, आपका नाम? अक्षय नयन नाम है मेरा। सर, तो आप वॉशिंग के बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या है ये वॉशिंग? मैम एग्जैक्टली वॉशिंग इज़ अ ऑन डिमांड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन सर्विस। ऑन डिमांड मतलब होता है कि जब भी आपको ज़रूरत हो, व्हेन एवर यू नीड इट। तो हमारा कॉन्सेप्ट वही है, जब भी आपको नीड हो तो हम आपकी सेवा के लिए आपके द्वार पे मौजूद रहेंगे। जैसे हमारी फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है। आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप हमें मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप जो भी कर सकते हैं। उसके द्वारा हमारे डिलीवरी बॉयज़ आपके पास जाएंगे, आपके लोड को पिक करेंगे। लोड एज इन हम कपड़े को डर्टी लोड वो बोलते हैं, क्योंकि लोग अमूमन गंदे कपड़े को मतलब वो करते हैं। तो वो हम पिकअप करेंगे और फिर इन 4 डेज़ आपको हम डिलीवर कर देंगे। ये सर, तो आपने कपड़े धोने के तरीके को एकदम अलग कर दिया है, नए तरीके से इसे पेश किया है। तो लोगों को अब डोर स्टॉप पे फूड मिलते थे, दवाइयाँ मिलती थी, अब कपड़े भी डोर स्टॉप पे मिल रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? और बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा ये बिल्कुल सही है। वैसे मैं दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ, तो वहाँ पे ये सब नॉर्मल है। बट रांची में एज इन की रांची एक छोटा बजिंग टाउन है, तो यहाँ हमने सोचा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा काम करेगा और यहाँ के लोग इम्बाइब भी करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं नए जो भी आती है। तो हमने सोचा ये बिल्कुल अच्छा जगह है स्टार्ट करने के लिए। सर, तो नॉर्मल ड्राई क्लीनिंग भी है रांची में मौजूद, तो वॉशिंग इन ड्राई क्लीनिंग और इन लॉन्ड्री की दुकानों से कैसे अलग है? मैम हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली कस्टमर एंड वेंडर्स को ब्रिज करने का है। हम एक मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं। हमारे टाइप्स है वेंडर्स के साथ, और हम वॉशिंग एक प्लेटफॉर्म के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे जोमेटो हो गया, वो एक प्लेटफॉर्म है, बाकी रेस्टोरेंट्स को कनेक्ट करता है, वैसे ही हम हैं। तो यू कैन से कि आप वी आर ऊबर फॉर लॉन्ड्री, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ड्राई क्लीन तो अमूमन होता ही रहता है, सभी लोग कराते हैं, बट फास्ट ड्राई क्लीनिंग, क्वालिटी ड्राई क्लीनिंग एट डोर स्टेप, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें आउटस्टैंड करता है बाकी जो एग्जिस्टिंग ड्राई क्लीनर्स हैं रांची में उनसे। तो सर, जैसे कि आपका ये जो स्टार्टअप है काफ़ी नया है और काफ़ी अलग तरीके का है, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और ये स्टार्टअप खड़े करने में आपको कितनी मुश्किलों का सामना? मैम मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा एक्चुअली नया स्टार्टअप रांची में है। इससे पहले हम एग्जिस्टिंग साउथ दिल्ली एंड फरीदाबाद में ऑपरेशनल है पिछले 2 साल से। तो हमने स्टार्ट वहाँ से किया था। अब जैसे आप बोल रही है परेशानी के बारे में, तो स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कैपिटल का, जो कि हम पैसा बोलते हैं, फंडिंग होती है। तो हमने बिल्कुल बूटस्ट्रैप काम किया, मतलब बूटस्ट्रैप एज इन कि हमने अपने पॉकेट मनी से लगाया, उसको इन्वेस्ट किया, उससे हमने कस्टमर्स बनाए, कस्टमर से हमें जो पैसे आए उससे हमने ये खड़ा किया है। क्योंकि हमारे पास पेइंग कस्टमर्स हैं, हमारे पास ट्रैफिक के साथ पेइंग कस्टमर्स है। हमारा काम ऐसा है कि कस्टमर्स पैसे देते हैं, तो उससे हमने ये इसके आगे बढ़ाया है, और रांची हमारा सेकंड ब्रांच है। जी। तो सर, लॉकडाउन जैसे कि हुआ पूरे देश में, सभी दुकानें बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गई, तो लॉकडाउन आपके बिजनेस पे कैसा असर पड़ा लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन में तो बिज़नेस एक्चुअली देखा जाए तो पूरा देश बंद था, तो हमारा काम भी बंद था। तो हमारा 3 महीने मतलब बिज़नेस बंद रहा। बट उसके बाद बहुत मुश्किल हुआ लोगों को ट्रस्ट बनाना कि वी आर सेफ़। तो उसके लिए हमने फिर इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि नॉर्म्स आए थे, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स। हमारे जितने भी डिलीवरी बॉयज़ जो आपके डोर स्टेप पे जाएंगे सारे इनसे युक्त होते हैं, मतलब उनके पास ग्लव्स होगा, मास्क होगा, सैनिटाइज्ड होंगे। हमारे बैग्स जो डिलीवरी कैरी बैग्स होते हैं वो भी सैनिटाइज होते हैं। तो इस तौर पे हमने स्टार्ट किया। बट स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में बहुत ही हमारा लो था, क्योंकि लोग डरे हुए थे एक्चुअली बोला जाए तो बट उसके बाद धीरे धीरे लोग स्टार्ट हुए, क्योंकि बट स्टार्ट हो गया, फिर बढ़ता चला गया, ट्रस्ट उनका गेन होता गया। तो सर, सैनिटाइजेशन का पूरा यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, प्रिकॉशन लिया जाता है जी। तो सर, वॉशिंग में आप किस तरह के लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, किस तरह के यहाँ कैटेगरीज है कपड़ों की? मैम हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लोथिंग एंड होम केयर है। क्लोथिंग के अंदर हम लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन रखते हैं, उसका भी सब डिवीजन है लॉन्ड्री में। वॉश एंड फोल्ड, जो कि धुल के फोल्ड होकर आपको मिल जाएगा, एंड वॉश एंड प्रेस, धुल के प्रेस होकर आपको मिलेगा। उसके अलावा होम केयर में आपका है सोफ़ा ड्राई क्लीन, कर्टन ड्राई क्लीन, कारपेट ड्राई क्लीन, ये सब हमारे हैं। और हम रांची में हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, कार वॉश, जो कि अभी एक पर्टिकुलर रीजन में है, बट पूरे रांची में भी फैला नहीं है। तो ये हमारा एक न्यू इंट्रोडक्शन है रांची में, कार वॉश जो कि है, हमने एडअप किया है। सर, तो जैसे आप कार वॉश के बारे में बता रहे, तो इसमें भी होम डिलीवरी तरह की कुछ चीज़ें हैं? मैम, जैसे कि आप सब कुछ देख रहे हैं, हमारा होम कॉन्सेप्ट है। तो हमारा है कि जैसे अमूमन होता है कि लोग कार गंदे होते रहते हैं, बट
पहले का ट्रेंड था कि लोग महीने में एक बार जाकर धुलवाता था, ठीक है। हमारा है कि हम प्लान्स लोग कस्टमर को देते हैं कि आप बाई वीकली कर लो, ट्वाइस अ वीकली कर लो, मंथली कर लो या ऑल्टरनेटिव कर लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारा बंदा जाता है वहाँ, उनके कार जो पार्किंग लॉट में खड़ा होता है, जैसा भी प्लान है उनका, डेली हो गया या ऑल्टरनेट डे हो गया, वैसे वो जाके उसको वॉश करता है और उसको साफ़ करके आ जाता है। वो मतलब एक्सटीरियर वॉश करते हैं हम, ये हमारा। तो वो झंझट नहीं होती है जाने आने की। कस्टमर जब भी निकलेगा घर से तो चमकता हुआ कार में जाएगा, ऐसा ना हो कि डर्टी, जैसे हम भी रोड पे चलते देखते हैं कितना गंदा कार है यार, साफ क्यों नहीं, इंप्रेशन अच्छा नहीं जी बिल्कुल। तो बंदा वो जाएगा तो उसको शाइनिंग कार मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, ये हमारा है कि वो जहाँ भी जाए शाइन करे। मतलब सफाई की और आपका ज़्यादा ध्यान है। बिल्कुल मैम, ये है। तो सर जैसे कि वॉशिंग के बारे में एक बार मैं फिर से जानना चाहूँगी कि डिजिटलाइजेशन बहुत हो गया है, तो डिजिटल इंडिया काफ़ी प्रमोट भी हो रहा है, तो आपने कपड़ों को डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए कपड़े धोने को, तो ये आइडिया और मतलब इसको प्रोसेस में लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, मतलब पेमेंट मोड हो गया, ग्राहकों से कैसे आपने कॉन्टैक्ट किया, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए। मैम जैसे हम एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हमें वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो हमारे पास वेबसाइट है, ऐप है, एंड्रॉयड ऐप एंड iOS ऐप है। उसके अलावा आजकल सबके फ़ोन में व्हाट्सएप है, वो एक पर्सनल टच देता है हमें। तो हम व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हैं, हम फेसबुक पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी है। हम इन सारे प्लेटफॉर्म्स ऑर्डर्स रिसीव करते हैं। और जी सर, तो मतलब अगर कोई कस्टमर मतलब अपने घर पे अवेलेबल नहीं हुआ या आपको डिलीवरी का टाइम दे दिया गया या पेमेंट जैसे कि रिसिप्ट का काफ़ी झंझट हो जाता है, लोग नहीं मतलब रख पाते हैं, तो आपने पेमेंट मेथड को इतना आसान किया है, प्लस कस्टमर्स की सुविधा के लिए इतना काम किया है, तो अगर वो लोग डिलीवरी करते हैं घर पे तो उन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ही वो टाइम सेट रहता है। बिल्कुल मैम, जैसे मैंने बोला हम व्हाट्सएप एक्टिव है, तो वो एक पर्सनल टच देता है। इससे क्या होता है कि मान लो कि कस्टमर्स को आज डिलीवरी जाना है, बट वो बंदा कहीं बिजी है या मे भी घर पे ना हो, तो उन्हें हम प्री हैंड 3 घंटे पहले मैसेज करते हैं कि मैम सर आपका डिलीवरी होने वाला है, आप अवेलेबल हो, टाइम स्लॉट फिक्स करते हैं हम। कस्टमर बोलता है हाँ है तो हम करते हैं, नहीं बोलता है तो हम उसको रीशेड्यूल करते हैं। कोई चार्जेस नहीं लेते रीशेड्यूल करने का, मे बी 2 घंटे बाद नेक्स्ट डे हम उसे रीशेड्यूल करते हैं। इससे क्या होता है कि कस्टमर को एक ट्रस्ट बनता है हमसे। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट 3 वर्ड्स पे है, क्वालिटी, ट्रस्ट एंड स्पीड। क्वालिटी हमारे वर्क से आएगा, ट्रस्ट हमारे रिलेशन से आएगा, स्पीड हमारा डिलीवरी से होगा, ये हमारा है। और पेमेंट का बोल रही हो, नॉर्मली जो ड्राई क्लीनर्स है जो भी नॉर्मल है वो रिसिप्ट काट के देते हैं, तो वो बहुत झंझट होता है, अक्सर लोग भूल जाते हैं, मिसप्लेस हो जाता है वो। तो हमारा क्या है कि हम अपना इनवॉइस जो है व्हाट्सएप से ही भेजते हैं, ताकि उसे कोई मतलब मिसमैच ना हो या मिसप्लेस ना हो, कुछ भी ना हो, और एक एक्यूरेसी मेंटेन रहे हमारा। तो सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर आपके जो कस्टमर्स है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ ऑफर्स या कूपन्स कुछ उनको देते हैं ऐसा? बिल्कुल मैम, जैसे ये डिजिटल का ज़माना है, लोग हमेशा डिस्काउंट्स के भेजे जाते हैं, ऑफर्स के भेजे जाते हैं, तो हमारे पास भी डिस्काउंट है, ऑफर्स है। हमने दिया है कि फर्स्ट 2 ऑर्डर्स पे आप जब भी करो, फर्स्ट 2 ऑर्डर्स पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन टोटल अमाउंट। एंड उसके अलावा मान लो 3rd, 4th, 5th ऑर्डर्स आएंगे, उस पर आपको हमेशा 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ ये है कि हमारा सीजनली ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे विंटर ख़त्म होगा तो उस पर भी एक ऑफ़र आएगा, मे बी वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कर करके हम लोगों को ऑफर से डिस्काउंट देते हैं। आप सालों भर लोगों को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट्स देते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो ज़रूरी है बिजनेस चलाने का। तो हमने बात की washing.in के ओनर से, अक्षय जी से, तो इन्होंने वॉशिंग के बारे में बताया और कैसे लॉन्ड्री सिस्टम को डिजिटलाइजेशन और एक अलग तरीके से पेश किया गया, इनका ये इनोवेटिव आइडिया जो कि बिज़नेस के रूप में अभी रांची में चल रहा है। तो मार्केट और बिजनेस की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द बज़ स्टोरी। धन्यवाद।